दुरानी साहब, एक तरफ तो कौमी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि डायलॉग ही वाहिद रास्ता है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान सब इकट्ठे बैठकर मुल्क में आइन की बहाली का या मुल्क में जमहूरियत के लिए रास्ता निकालें। और दूसरी तरफ आज 17 साल कैद की सज़ा हो गई है। तीसरी तरफ स्ट्रीट पावर शो करने के लिए स्ट्रीट एजुटेशन का ऐलान है। क्या देख रहे हैं मंजरनामा आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी साहब, ये जो सारी सिचुएशन है, मेरा ख्याल ये है कि एक तो मिल बैठना तो एक मुस्बत चीज है। जहां तक सवाल है सजाओं का, तो आए तो इस वक्त एक मतलब वो पंजाबी का एक मुहावरा है, जिथे 100 उथे 70 100 कि जहाँ 100 वहाँ 101, तो वो तभी सजाओं का तो कोई इम्पैक्ट रहा नहीं है। अलबत्ता ये है कि जहां तक ग्राउंड एजिटेशन का ताल्लुक है, मुझे उसकी भी कोई फिजा नजर नहीं आती। लेकिन एक जरूरत जरूर इस वक्त है कि इस वक्त एजिटेशन और टकराव के बजाय कोई मफाहमत का रास्ता निकाला जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए हुकूमत रजामंद नजर नहीं आती। तो ऐसी ख्याल में बस यूं ही चलेगा काम। नहीं, पर दुरानी साहब, जब कौमी कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं तो उसमें या तो हुकूमत को बुला लें, अगर आप कहते हैं मुफाहमत का रास्ता है। आप जैसे लोग भी कहते हैं पीपल्स पार्टी को मत बुलाया जाए, तो फिर मुफाहमत किससे करनी है? आपस में बैठ के अपोजिशन ने मुफाहमत करनी है। देखिए, और मुफाहमत के जो आगाज है, पहले तो बाउंड्री लाइंस डिक्लेयर होनी चाहिए कि हुकूमत कहाँ से शुरू होती है और अपोजिशन कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले अपोजिशन को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना चाहिए कि सारी अपोजिशन इकट्ठी हो। उसके बाद वो अनाउंस तरीके के ऊपर जाकर हुकूमत से बात करें। देखिए, हुकूमत इस वक्त नून की है। आप मतलब गोश्त को बुला नहीं रहे, शोरबे को बुला रहे हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी को बुला लेते हैं और हुकूमत को नहीं बुलाते, ये मानत है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये तो मतलब ये है कि आप पूरी की पूरी ऑपोजिशन की जो यूनिटी है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वक्त अगर ये आज ये कहते हैं कि जी आज सारी अपोजिशन इकट्ठी होके ये डिमांड करती है, कोई हर्ज नहीं, ये तो हम भी कर चुके हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इस किस्म का जो एक शब्देक पकाने का सिलसिला होता है कि उसमें आधी पीपल्स पार्टी को डाल दो, उधर से एमक्यूएम की टांग डाल दो, उधर से उधर डाल दो, ना पता चले हुकूमत है ना पता चले अपोजिशन है। तो इसलिए ये जो सारी मूव्स होती हैं, ये एक मैं तो इन लीडरों के इज्जत के लिए ये बात कर रहा हूँ जो बैठे हुए हैं, वो खुद मुतनाज़ हो जाते हैं अगर पीपल्स पार्टी को बुला लेते। और ये देखें, आप लोगों का दबाव है, मीडिया का दबाव नहीं है। नहीं, मैंने बात की थी, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इसलिए ना बुलाएं कि उसने 26वीं तरमीम को वोट डाला है। फजल रहमान ने भी 26वीं तरमीम को वोट डाला है, फजल रहमान को तो बुला रहे हैं। देखें, मैंने तो क्लियरली ये बात, आप तो रिकॉर्ड पे हैं, मैंने कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो 26वीं आईनी तरमीम है। जिसने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है वो हुकूमत के साथ है, जिसने नहीं दिया वो अपोजिशन के साथ है। और जिसने हुकूमत को 26वीं को दिया, तो 26वीं में तो वो शाख टूटी ना, जिसने 27वीं में उसको उनकी रेलेवेंस ना छोड़ी। तो मेरा तो मौलाना से आपको पता है कितना ताल्लुक है। उसके बावजूद जो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया था वो यही किया था। अब वो तो अगली बात भी करते हैं, वो कहते हैं जी आखिरी वक्त तक जो है वो पीटीआई वाले हमारे साथ थे। अब वो पता नहीं कौन से लीडर थे, उनके नाम बताने चाहिए। वो एक एक लफ्ज से अग्री कर रहे थे, आखिरी वक्त पे भाग गए। मतलब ये है कि इसलिए 26वीं आईनी तरमीम आगाज है आइन के खात्मे का, आगाज है पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के हुकूमत के तहत जाने का। तो इसलिए वो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके बाद जो है आइन और अदलिया दोनों तो इररिलेवेंट फिर आप है। फजल रहमान को गवर्नमेंट का हिस्सा समझते हैं? मैं तो समझता हूँ। देखें जी, अगर वो ता वक्त है कि वो कह दें कि जी नहीं, मैं नहीं हूँ हुकूमत का तो हिस्सा, वो और तो वो जो कहते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं हूँ हुकूमत का हिस्सा। उन्होंने कब कहा? वो कहते हैं मैं अपोजिशन में हूँ। ये भी कि वो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में भी क्लैरिटी दे दें कौम को कि ये कौम के साथ धोखा हुआ है हुकूमत ने। वो तो वो हाँ, कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है 27वीं के वक्त। बस फिर ठीक है। अगर देखें जी, अगर वो धोखे का बयान दे के आते हैं तो फिर तो देखें, ये तो उनके लिए तो वैसे भी वो एक अच्छा अच्छा, एसेट है। अब ये है कि ये कौमी कॉन्फ्रेंस मुझे तो फ्लॉप ही लग रही है, गुफ्तन जदीदन बर्खास्तन। देखें, अभी तक ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्टर रहा है कि जितनी भी ऑपोजिशन ने आपस में कट किए हैं वो किसी डिजाइन के बगैर, ये भी डिजाइन के बगैर है।
اور پالیٹکس جو ہے وہ زرگری ہے، اس میں ہر چیز کو پلان اور ڈیزائن. دیکھیں اس وقت دو مووز چل رہی ہیں. ایک چلائی ہے فواد چودھری صاحب نے اور ان کے ساتھ جو ہے محمود مولوی صاحب نے، انہوں نے، وہ بھی ایک پازیٹیو موو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیل میں لوگ ہیں ان کو جو ہے ہمیں انوالو کر کے تو ایک ریکنسیلیشن کا راستہ نکالنا چاہیے. ایک موو جو ہے وہ چلائی ہے انہوں نے ٹی ٹی اے والوں نے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ایک کانفرنس بلاتے ہیں اور کانفرنس میں ہم پیپلز پارٹی، جس کو میں نے آبجیکٹ کیا، پیپلز پارٹی کو بلا لیتے ہیں، اس سے راستے کھل جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں راستے جو ہیں یہ اینڈ پہ میں انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کی نظر میں یہ مائنس عمران خان کے فارمولے بن جائیں گے، اور وہ بھی نقصان اٹھا لیں گے، یہ بھی نقصان اٹھا لیں گے، اور جو اٹیچمنٹ ہے ورکر کی عمران خان کے ساتھ جذباتی، وہ اور مضبوط ہو جائے گی. اس وقت ان سٹریسز کو کم کرنے کے لیے زیادہ مطلب پر حکمت پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، جو کہ اپوزیشن کو محنت کرنا پڑے گا اس کے اوپر. انہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک رول پلے کرنا پڑے گا، عوام کے ایشوز کو اٹھانا پڑے گا. عوام کا ایشو یہ نہیں ہوتا کہ صرف سڑک پہ جا کے آپ دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں. دیٹس ناٹ دا پبلک ایشو. اور یہ چیزیں جو، اور دوسری جہاں تک سوال ہے حکومت کا، حکومت عمران خان کو فیور کر رہی ہے اور وہ میرا خیال ہے یوں ہی کرتی رہے گی، چونکہ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے انڈر پریشر رکھنا چاہتی ہے اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں رکھنا چاہتی ہے. اس لیے وہ ایک طرف تو عمران خان کے غبارے میں ہوا بھر رہی ہے یہ کیسوں کے فیصلے کرا کے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن، عمران خان، پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ کو مینیج کر رہی ہے عمران خان صاحب کی ان چیزوں کو. اپوزیشن تو یہ درانی صاحب مانتی ہے آپ کی حکومت اس اس گفتگو پہ پوزیشن میں مجھے نہیں لگتا ہے ہے میر کہ کتنے flexible سادہ کریں. ہیں. وہ جو عمران خان کے ٹویٹ ہیں جن سے لڑائی پڑتی ہے، جہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، جہاں سے بات انتہا تک پہنچتی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ بیچ میں. میرا مطلب ہے کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تو خان صاحب لے کے جاتے ہیں. جب بھی مفاہمت شروع ہوتی ہے اس کو ناکام خان صاحب نے بنایا، چاہے اسد کیچر ہے. اگر وہ تھوڑے دن اپنے ٹویٹ ہولڈ کر لیں تو مال ٹھیک نہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کا بھی، حکومت کا بھی. دیکھیں میں اصولی طور پہ آپ کے پوائنٹ سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا، چونکہ وہ سالڈ پوائنٹ ہے، ہمیشہ ہوتا بھی ہے آپ کا پوائنٹ سالڈ. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اس کا ایک اور توڑ بھی ہے کہ عمران خان کو کہیں نہ کہ سامنے آ کے یہ ٹویٹ کرے. جیل میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، انڈائریکٹلی اس کے میسیجز آتے ہیں، انڈائریکٹلی وہ ٹویٹ پہ چڑھے جاتے ہیں. کیا آپ میرے سے زیادہ لا کو سمجھتے ہیں؟ کیا ان دا کورٹ آف لا ایسے کسی ایکٹ کو جو کسی قیدی کا ہو، جو کسی مجسٹریٹ کے سامنے نہ ہو، اس کی کوئی وقت ہے؟ نہیں، پر دیکھیں بات یہ ہے کہ